वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, 2011 में भी आया था, 2017 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आप कि आपको पढ़कर आपको क्या आता है ये क्वेश्चन। तो मैं इसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर हमें एक पॉइंट पता करना है। एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो इस कर्व पे खींचा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो बराबर है, इक्वल है जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है उसी के इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट पता करना है इस कर्व पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम एक कल्पना लेकर सोल्व करते हैं। ये y बराबर एक्स की क्यू है, मान लेते हैं ये इसका ग्राफ है एक्स की क्यू का, y बराबर एक्स की ग्राफ है। तो ये वो पॉइंट मान लेंगे, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट पॉइंट x1 y1 या x0 y0 भी मान सकते हो। तो लेट कर लेंगे x1 y1 बी लाई ऑन द कर्व, ये ना कर्व के ऊपर लाई करता है। ठीक है, कर्व के ऊपर लाई करता है, y बराबर एक्स की क्यू ऊपर लाई करता है, और ये इसका टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये हम लेट कर लेंगे कि ये वो पॉइंट है और ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो गिवन कर्व आपको कौन सा कर्व दिया हुआ है, तो कर्व दिया हुआ है y बराबर एक्स की क्यू। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यही पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो यही पॉइंट हमें पता करना है। तो मान लेंगे यही पॉइंट जो है वो x1 y1 है, जो इस कर्व के ऊपर है, और तो टेंजेंट पे भी होगा, टेंजेंट यहीं से जा रहा होगा। तो अब हम इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो इसके लिए हमें इस कर्व का डेरिवेटिव करना होगा। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि मतलब पुट कर देंगे कि x की जगह x1 और y की जगह y1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट को पुट कर देंगे x1 y1, तो वो आपका जाएगा 3x1 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया स्लोप, ये आपका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 पे आपका ये स्लोप आ गया। ठीक है, अब लिख देंगे इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ था, इट इज़ गिवन ये दिया हुआ था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इज इक्वल, वो इक्वल है टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल है। तो यानी जो ये जो टेंजेंट आया है, यानी 3x1 का स्क्वायर आया है, ये इसी पॉइंट पर जो ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जो y1 होता है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, सही है, तो इसके इक्वल है, तो ये y1 के इक्वल है। अब ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई करता है, तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि बट कि x1 y1 लाइज ऑन गिवन कर्व, तो दिए हुए कर्व पे लाई करता है, यानी इक्वेशन फर्स्ट पर। तो आप जो कर्व था आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि y1 बराबर हो जाएगा, तो पर इक्वेशन था y बराबर एक्स की क्यू, तो हो जाएगा y की जगह y1 और x की जगह x1 की क्यू। तो अब ये कुछ इक्वेशन है मान लो 2, और ये इक्वेशन है मान लो 3, तो ये भी y1 ये भी y1, तो इसको सोल्व कर देंगे ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड।
तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये इसके बराबर रख लेंगे, तो 3x1 का स्क्वायर बराबर x1 की क्यूब। ये सोल्व करने के लिए इसको इधर ले आओ तो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस x1 की क्यूब बराबर 0। हम इसमें से x1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस x1 बराबर 0 बचेगा। तो x1 का स्क्वायर एक बार 0 रख लेंगे और एक बार 3 माइनस x1 की वैल्यू 0 रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका x1 सोल्व करने पे 0 ही आएगा और ये सोल्व करने पे आपका प्लस की 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x1 की वैल्यू आ गया एक बार 0 और एक बार आ गया x1 की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना x1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका y1 की वैल्यू हो जाएगा 0 की क्यू और यहाँ भी y1 की वैल्यू हो जाएगा 3 की क्यू, यानी ये 27 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा, तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट लिख दो आप, रिक्वायर्ड पॉइंट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका जाएगा x1 y1 जो कि 0 0 है और दूसरा वाला जाएगा 3 और 27, तो 3 और 27, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से। पर्सन था कि हमें पॉइंट पता करना था इस कर्व पे, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और बोला गया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट के ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये पॉइंट x1 y1 है यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को कर्व लेकर कर्व का डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसमें ये पॉइंट पुट करके हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। और पर्सन बोला था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो इसे y1 के बराबर ले लेंगे। और बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर, ये जो पॉइंट था ये कर्व पे भी लाई करता है, तो कर्व में पुट करके एक इक्वेशन थर्ड निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ये पॉइंट पुट करके इक्वेशन थर्ड निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो आपके पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप अपने दोस्तों को ये भी शेयर का लिंक होगा, वहाँ से आप शेयर कर दीजिए।